वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 27 मार्च को बिहार पुलिस फायरमैन की एग्ज़ाम होने वाला है उसके पाठ्यक्रम पर यानी सिलेबस पे के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि कल जो आपका बिहार उत्पाद पुलिस का जो परीक्षा थी फ्रेंड्स वो समाप्त हो चुकी है और इस बार पाठ्यक्रम में चेंज किया गया था फ्रेंड्स। उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था। 10वीं कक्षा के समकक्ष क्वेश्चन का लेवल था फ्रेंड्स। और आपका फायरमैन में भी जो आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा बिल्कुल इसी टाइप का रहेगा, 10वीं कक्षा के समकक्ष के रहेगा। तो देखिए, आप पहली बार था फ्रेंड्स कि 10वीं कक्षा पे सिलेबस में बदलाव किया गया था, तो उस पर आप देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका कि लिखा हुआ स्पष्ट रूप से बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस है जो आपका यही है। तो सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। और मैं कल से जो वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल सभी विषय का सिलेबस के अनुसार ही आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें भी आपका टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपका 10 प्रश्न आपका अंग्रेजी से, 10 प्रश्न हिंदी से, 10 प्रश्न मैथमेटिक्स से रहेंगे और आपका 70 प्रश्न है जो जीके जीएस पे रहेंगे। तो हिंदी में देखिए फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, उसी टाइप का उसमें भी पूछा जाएगा। अंग्रेजी में भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था फ्रेंड्स और मैथमेटिक्स में भी सिंपल क्वेश्चन था। विशेष फोकस आपको जीके जीएस पर करना है फ्रेंड्स, इसी पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान तो सभी पर देना है लेकिन विशेष फोकस आपको जीके जीएस पर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका हिंदी का ये सिलेबस है, पूरा सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो पूरा जरूर देखिएगा, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। तो हिंदी में 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिलेबस है। और देखिए सिलेबस के अनुसार मैं ऑलरेडी इसका वेबसाइट पे भी क्वेश्चन डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। टोटल जो सिलेबस है कवर करके हिंदी का जो भी प्रश्न है सभी उस पर डाल दिया हूँ, तो वहाँ से कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट में हिंदी का करवा दूंगा। तो हिंदी का सिलेबस में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ध्वनि है, शब्द एवं पद है, संज्ञा है, लिंग है, वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, अवयव है, निपात है। उसके बाद में फ्रेंड्स वाक्य रचना है, शब्द रचना है, अर्थ है, समास है और संधि है। ये टोटल आपका 17 जो आपका पॉइंट दिया हुआ है इसी के हिसाब से मैं बता दिया हूँ फ्रेंड्स। इसका यूट्यूब पर भी वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, उसका प्लेलिस्ट बना करके। नहीं तो फ्रेंड्स वेबसाइट पर मैं जितना जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा और एप्लीकेशन में भी आ जाएगा फ्रेंड्स, तो उस पर भी आपका इसका प्रैक्टिस शीट कर लिया तो आपका हिंदी का कवर हो जाएगा। 10 नंबर का टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है फ्रेंड्स। अंग्रेजी में भी है फ्रेंड्स, तो आपका सिनोनिम, एनोनिम, सेनोनिम्स, एंटोनिम हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद नहीं नंबर से क्वेश्चन रहेगा, जेंडर से रहेगा फ्रेंड्स। देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें से भी 10 प्रश्न है। तो आपका टोटल इसमें कितना है, आपका टोटल 9 टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो 9 टॉपिक इसको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। इसका भी तैयारी मैं करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर और क्या, पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन रहेगा, वर्ब से रहेगा, आपका एडजेक्टिव से रहेगा, एडवर्ब से रहेगा, प्रीपोजिशन से रहेगा, कंजक्शन से रहेगा, इंटरजेक्शन से रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रहेगा, कॉमन एरर से रहेगा, टेंस से रहेगा और आइडम एंड फ्रेज से रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये सिलेबस देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल देता हूँ फ्रेंड्स थोड़ी वीडियो के बाद में, तो वहाँ पर से सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए, इसी के हिसाब से तैयारी करेगा। हिंदी के मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स देखिए आपका जो सिलेबस दिया इसी हिसाब से देख लीजिएगा। संख्या पत्ती है, परिमेय संख्या है, संख्या रेखा है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सभी आपका इकाई 1 में था। इकाई 2 में आपका करनी है फ्रेंड्स, करनी के जो है। उसके बाद में 3 में आपका घातांक और लघुगुणांक है। उसके बाद में इकाई 4 में आपका देखिए बहुपद का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है फ्रेंड्स। इकाई 5 में आपका द्विघातीय समीकरण से प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 6 में अंक गणित से, जिसे व्यवसायिक गणित कहते हैं, उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतिष्ठा है, लाभ है, हानि है, बट्टा है, शेयर है। टोटल इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका फिर क्षेत्रमिति है। टोटल 8-9 टॉपिक दिया, 10 टॉपिक दिया फ्रेंड्स, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी टॉपिक के हिसाब से देख लीजिएगा, उस हिसाब से तैयारी करिएगा। अब देखिए मेन फोकस करना आपको जीके जीएस में, तो जीके जीएस में भी टॉपिक वाइज चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपका इतिहास से है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन में आपका इतिहास से। तो इतिहास में देखिए जो सिलेबस है फ्रेंड्स क्या है आपका, प्रागैतिहासिक काल जीवन में है, तो इसमें देखने को पड़ेगा फ्रेंड्स। अध्ययन के स्रोत है, मानव का जैव विकास है, प्रागैतिहासिक मानव जातियाँ हैं, प्रागैतिहासिक जीवन है, इससे संबंधित है। तो सभी से टॉपिक बाय मैं आपको अभी से कल से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। फिर प्राचीन भारतीय सभ्यता में जाइएगा तो देखिए सैंधव सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर वैदिक सभ्यता हो गया, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, भारत का धर्म सुधार आंदोलन। देखिए फिर आपका वर्धमान महावीर यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इससे संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो टू द पॉइंट आपको तैयारी करना है फ्रेंड्स। उसी हिसाब से मैं आपको बहुत कुछ आइडिया मिल गया है उत्पाद पुलिस का जो परीक्षा हो उसके हिसाब से, तो उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत में घुसिएगा फ्रेंड्स, तो उसका में राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, शिक्षा,
साहित्य, कला और कौशल, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, यानी कि अंग्रेज भारत में आगमन आया था, वास्को डी गामा जो आया था, पुर्तगाल आया था, डच आया था फ्रेंड्स, किस तरह से यहाँ पर उन्होंने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया, किस तरह से पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना व्यापार के माध्यम से कब्जा किया, तो उसके बारे में सबको पढ़ लेना है। ब्रिटिश आगमन के बारे में क्वेश्चन रहेगा, वायसराय से संबंधित रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए 1857 का विद्रोह है फ्रेंड्स, तो ये सब टॉपिक देखिए अब जो इसी हिसाब से तैयारी करेगा 1857 का टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न पक्का 100% आपको पूछा जाएगा। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, इसे स्पेशल वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें टोटल महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। फिर 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, दयानंद सरस्वती ने आपका आर्य समाज की 1875 में स्थापना किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। रामकृष्ण मिशन हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, ज्योतिबा गोविंद राव फुले, सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन, तो ये सब टॉपिक आप लोग कवर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं छूटेगा। फिर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीयता के उदय के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ये हुम ने किया था। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो देखिए आपका हो गया भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, तो इसी टॉपिक के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए आपका 8वां नंबर टॉपिक में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो सकता है, इससे एक प्रश्न पूछा जाए विश्व इतिहास में। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूस की क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, लेनिन के शासनकाल में, लेनिन जिसका नेतृत्व किया था, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में थे फ्रेंड्स, कुछ भी उससे पूछा जा सकता है, तो सब टॉपिक कवर रखेगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पाद पुलिस में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका 1914 ईस्वी में, जो प्रथम विश्व युद्ध उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स जीके जीएस है जो अथाह समंदर है फ्रेंड्स, इतना सारा टॉपिक है, एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न लेता है फ्रेंड्स, तो आपका उसका क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। तो आपको कंपटीशन आजकल टफ है फ्रेंड्स, इसलिए आपको अच्छी मेहनत करना पड़ेगा और सभी पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। जितना भी टॉपिक दिया है सभी से क्वेश्चन, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी प्रश्न आपको छूटेगा। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1900 कितना में? तो 1920 में हुआ था फ्रेंड्स राष्ट्र संघ का। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था ये पूछा गया था, न्यूयॉर्क में पड़ता है ना, तो न्यूयॉर्क में जो पड़ता है, तो उसके बारे में आपका कल क्वेश्चन आया था। उत्पाद पुलिस में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपका न्यूयॉर्क में क्वेश्चन आया था। प्रथम विश्व युद्ध भी क्वेश्चन आया था। द्वितीय विश्व से हो सकता है आपका फायरमैन में क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, तो 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सभी को पता है। 1939 से 45 ईस्वी में हुआ था, जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा, और इसी हिसाब से मैं आप लोग को तैयार भी कराऊंगा। तो ये सब टॉपिक देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका पीडीएफ मैं भेज देता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर से आप हमेशा पीडीएफ रखिएगा और देखिएगा कौन सा टॉपिक छूट रहा है। उससे आपका हमारे यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से, नहीं तो और किसी दूसरे चैनल से या बुक से, किसी तरह से सब टॉपिक को आप क्लियर करते देखिएगा। और यही सब टॉपिक है जो फ्रेंड्स आपका जो भी रेलवे का हो गया, सब में आपको ये सब पढ़ना है। तो एक जगह से तैयारी करेगा फ्रेंड्स, सभी में काम आएगा, क्योंकि जीके जीएस होता है जो आपका कॉमन होता है। ज्योग्राफी में देखिए फ्रेंड्स आपका है इकाई 1 में है, तो आपका भौतिक भूगोल में है, तो हमारा भौतिक वातावरण है फ्रेंड्स, ठीक है। वायु, जल, स्थल, वनस्पति एवं जीव जंतु, मानव निवास के लिए पृथ्वी पर सबका महत्व, वातावरण इकाई सब पढ़ना। वायुमंडल से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जल मंडल से पूछा जाएगा, स्थल मंडल से पूछा जाएगा, फिर जैव मंडल हो गया। प्राकृतिक संसाधन में देखिएगा, संसाधन में संसाधन की परिभाषा, वर्गीकरण, मिट्टी, जल, खनिज, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, देखिए इसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो टू द पॉइंट मैं आप बताऊँगा अपने सिलेबस के अनुसार। फिर भारत का भूगोल में देखिएगा, तो भारत का भूगोल में भारत का प्रकृति हो जाएगा, भारत के जलवायु हो जाएगा, भारत के वनस्पति होगा, भारत के मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, ये सब टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। फिर देखिए इकाई इतना में संसाधन और आर्थिक विकास है आपका फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन रहेगा आपका भूमि उपयोग एवं कृषि। तो देखिए भूगोल का हो गया, भूगोल का टोटल इसमें आपका टोटल कितना टॉपिक दिया है फ्रेंड्स? 4 इकाई दिया है, 4 इकाई में से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नागरिक शास्त्र में फ्रेंड्स, तो नागरिक शास्त्र में देखिए आपका क्या है, तो मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति एवं परिवार हो गया, नागरिक एवं नागरिकता हो गया, राज्य की परिभाषा हो गया, सरकार के बारे में हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें स्थानीय स्वशासन का अर्थ एवं महत्व है, स्थानीय स्वशासन की समस्या, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचायत समिति से, जिला परिषद से, ठीक है, नगर पालिका से, नगर निगम से पूछा जा सकता है। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, आपको हर हाल में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में इसका अनुच्छेद हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। प्रस्तावना संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति
पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, संसद के बारे में पूछा जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सबसे आपका पूछा जाएगा। तो भारतीय संविधान को आपको टॉपिक क्लियर कर लेना है। उसके बाद में इसमें फ्रेंड्स लोकतंत्र के इकाई 4 में लोकतंत्र के बारे में, 5वां में आपका है कि भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियाँ है हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका भारत और विश्व शांति टॉपिक दिया हुआ फ्रेंड्स। तो ये देखिए नागरिक शास्त्र का हो गया फ्रेंड्स। देखिए सामान्य विज्ञान में, तो विज्ञान का देखिए फ्रेंड्स आपका सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान का बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से मैं सारा कवर करा चुका हूँ फ्रेंड्स। वेबसाइट पे भी क्वेश्चन डाला हुआ है और ये यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका एग्जाम बहुत पहले होने वाला था ना, तो कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ था, तो उसी समय मैं सब करवा दिया था। तो आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का टोटल टॉपिक मैं क्लियर करवा दिया हूँ। और टू द टॉपिक फ्रेंड्स आपका अगर जो पढ़ना है तो गति के नियम के पर सभी से चैप्टर बाय चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके वेबसाइट पर भी डाला हुआ फ्रेंड्स, यूट्यूब पर डाला हुआ हूँ। तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप भौतिक विज्ञान का जितना भी आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, तरंग उष्मा, सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह करके डाल दिया हूँ। तो आपका भौतिक विज्ञान आप क्लियर हो जाएगा। रसायन विज्ञान का भी उसी तरह से पूरा मैं डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और बच गया कि आपका फ्रेंड्स आप बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का ज़्यादा भी नहीं डाला हूँ फ्रेंड्स। बायोलॉजी का जो आपका टोटल जो टॉपिक है उसका भी मैं आपका 5 से 7 दिन में सब मैं करवा दूंगा, वेबसाइट पे भी करा दूंगा, यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये हो गया, ये बायोलॉजी हो जाएगा फ्रेंड्स। बस यही आपका हो गया फ्रेंड्स। तो इतना ही आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार से आप लोग तैयारी करिएगा तो अच्छी तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया फ्रेंड्स। इसका मैं PDF अभी तुरंत आपका डाल देता हूँ आपका टेलीग्राम चैनल में। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर PDF वगैरह स्टडी मटेरियल मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और फ्रेंड्स देखिए आपका टेलीग्राम चैनल पे जल्द ही आपको टेस्ट भी मैं शुरू करने वाला हूँ। इसके साथ साथ में जो मेरा नया वेबसाइट है फ्रेंड्स ऑनलाइन जीके सेट, उस पर मैं क्विज भी खेलवाता हूँ। उसमें 25-25 प्रश्न का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसी हिसाब से मैं क्विज करवाऊंगा। उसमें आपका स्कोरिंग भी बताता है, आप लोग दिए होंगे भी, तो वहाँ पर भी प्रत्येक दिन आपको सुबह शाम क्विज देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर एप्लीकेशन फ्रेंड्स प्ले स्टोर में आ जाता है फ्रेंड्स, तो फिर एप्लीकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें भी आपका टॉपिक वाइज सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हर एंगल से आपको यहाँ पर तैयारी अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हमारे वेबसाइट से, हमारे यूट्यूब चैनल से और एप्लीकेशन से आप लोग जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। मैं हर संभव प्रयास करूँगा फ्रेंड्स, पढ़ाते रहूँगा, जितना भी मेरा से बनेगा मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। बाकी फ्रेंड्स पढ़ने का बहुत सारा और सोर्स है, अपना बुक से भी पढ़ सकते हैं, दूसरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स, वहाँ से आप बेहिचक पढ़िए। जो भी चैनल अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग पढ़ाई जरूर करिए। ठीक फ्रेंड्स, तो कल से बिहार पुलिस फायरमैन का मैं आपको वीडियो प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स और टॉपिक वाइज भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा और टेस्ट भी कराता रहूँगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइए, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका PDF अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जब भी आप तैयारी करिएगा फ्रेंड्स, एक बार सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है। वो टॉपिक छूट रहा है, एक नोटबुक बना लीजिएगा और टॉपिक में उससे संबंधित GK GS लिख करके तैयारी करिएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।